नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो है प्रधानमंत्री जन आवास योजना नामक जो केंद्र सरकार की स्कीम है और नेशनल हाउसिंग बैंक, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने नेशनल हाउसिंग बैंक के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि मैंने होम लोन लिया है और मैंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है प्रधानमंत्री जन आवास योजना स्कीम के तहत, लेकिन अभी तक मेरा सब्सिडी मिला नहीं। कुछ लोग बोलता है कि मेरे सब्सिडी मिलने में डिले हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी सब्सिडी के लिए मैंने अप्लाई किया लेकिन मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे सब्सिडी का जो प्रोसेस है, सब्सिडी का जो प्रोसेस हो किसी स्टेज में जाके अटक चुका है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें, इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत सब्सिडी जो आप लोगों को मिलता है केंद्र सरकार का, उसका क्या प्रोसेस है। तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक और प्रधानमंत्री जन आवास योजना स्कीम, इन दोनों के बारे में आपको जान लेने से सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है। देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर जितनी भी हाउसिंग फिनेंस कंपनीज हैं, जितनी भी हाउसिंग फिनेंस कंपनीज है, चाहे वो बैंक हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, उनको प्रमोट करना और उनको हर तरह से सहायता करने हेतु एक सेंट्रल नोडल एजेंसी के तौर पर नेशनल हाउसिंग बैंक काम करती है। ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बता दिया। आपका लोन आपको डिसबर्स कर दिया जाता है, आपको मिल जाता है। तो उसके बाद में अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए एलिजिबल है, तो बैंक क्या करता है, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है और आपका कुछ डिटेल्स लेते हैं, और लेने के बाद ये नेशनल हाउसिंग बैंक में भेज दिया जाता है, यानी कि आपका सब्सिडी के लिए आवेदन कर दिया जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, आपका डिटेल्स, आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी है, नेशनल हाउसिंग बैंक के पास पहुंचने के बाद वो लोग इसको वैलिडेट करते हैं और ये जांच पड़ताल करते हैं कि आप इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री जन आवास योजना स्कीम के तहत सब्सिडी पाने के योग्य हैं या नहीं है। अगर आप सब्सिडी पाने के योग्य हैं तो फिर नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करती है कि जो सब्सिडी की जो राशि है वो आपकी बैंक, यानी कि लेंडर जिससे आपने लोन लिया है, लेंडर वो एक बैंक भी हो सकता है या एक नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी भी हो सकता है। तो आपने जिनसे लोन लिया है, जिस बैंक से या जिस नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी से, तो सब्सिडी का पैसा उस बैंक या उस नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी को ये लोग दे देते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। और बैंक या नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी क्या करती है कि वो पैसा आपके लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्ट कर देती है। जी हाँ, आपका लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ये सब्सिडी का पैसा वो लोग बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एडजस्ट करती है। अब ये सवाल है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, मैंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया, मुझे होम लोन मिला और मैंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया, अभी तक मुझे सब्सिडी नहीं मिला, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, इसका वही रास्ता है। पहले तो ये जान ले कि सब्सिडी मिलना ना मिलना ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार की स्कीम है। सब्सिडी मिलने में अगर देरी होती है तो इसके लिए बैंक किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी बैंक आपको नहीं दे रही है, बल्कि सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। तो मैं बताता हूँ कि अगर आप सब्सिडी के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, तो आप क्या करेंगे। या आपका एप्लीकेशन आपने दिया लेकिन अभी तक आपका सब्सिडी आपको मिला नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जब सब्सिडी के लिए अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के बाद आप कंसर्न बैंक के पास जाएं, उनसे टाइम टू टाइम ये जानने का प्रयास करें कि आपने जो होम लोन लिया था और उस लोन के लिए जो सब्सिडी है का एप्लीकेशन किया था, तो उस एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, ये बैंक से आप जानने का प्रयास करें। और यदि बैंक आपको नहीं बताता है या आप बैंक से नहीं ये जान पाते हैं कि आपका
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है pmaymis.gov.in। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप अपने सब्सिडी का एप्लीकेशन का स्टेटस 2 तरीकों से देख सकते हैं। तो आप अगर अपना स्टेटस देखते हैं कि अगर अंडर प्रोसेस है तो आप कुछ दिन वेट करें, और अगर आप देखते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुका है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर अंडर प्रोसेस है और इसी तरह अगर 6 महीना से ऊपर हो गया है, अगर आपको सब्सिडी नहीं मिला है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना का ये सब्सिडी के लिए न मिलने के कारण आप एक जगह कंप्लेन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो उस ईमेल आईडी को मैं आपको बताता हूँ। वो ईमेल आईडी है pmay@gov.in। जी हाँ, pmay@gov.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। कम से कम 6 महीना वेट करें। अगर 6 महीना में देखा गया कि आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है या कहीं पर जाके अटका हुआ है तो आप जाके 6 महीना बाद इसको आप मेल कर सकते हैं। मेल करके ये अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और अगर देखा गया कि आपका सब्सिडी रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि आप सब्सिडी पाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्सिडी पाने का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो अगर क्राइटेरिया के हिसाब से आप फुलफिल क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। लेकिन आप एलिजिबल है और आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है या किसी स्टेज में जाके रुका हुआ है या अटका हुआ है और 6 महीना से ज़्यादा हो चुका है, तो आप एक मेल डालेंगे। मेल आईडी जैसा कि मैंने आपको बताया है pmay@gov.in। दोस्तों, इस तरह से आप अपने होम लोन के सब्सिडी का लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। और अगर आपका सब्सिडी आपको नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।